नमस्ते, मैं ऋतुजा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ माय वर्ड माय कोड में। एक बार पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित हुई हूँ एक छोटी सी रचना लेकर। इम्तिहान, परीक्षाएं, हर वक्त ये जिंदगी कोई ना कोई इम्तिहान लेके हमसे आपसे कोई सी इम्तिहान जिंदगी के इम्तिहानों में या और भी इम्तिहान या तो हम पास होते हैं या फिर फेल हो जाते हैं। उन्हीं इम्तिहानों को मैंने अपनी रचना में लिखने की कोशिश करी है। आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। मैं स्वयं के इम्तिहानों की रवानी चालू हूँ। मैं स्वयं के इम्तिहानों की रवानी चालू हूँ। अनुभवों से पराजितता की निशानी चालू हूँ। जब हम हारते हैं तो हमें एक एक अनुभव होता है हर चीज का। हम कैसे हारे, हम कैसे पराजित हुए, कहाँ कमी थी, क्या चूक हुई, क्या रह गया था। अनुभवों से पराजितता की निशानी क्या लिखूं। मैं कभी मैं कभी सवालों में जांची तो कभी तलखी गई। पन्नों पे मैं पन्नों पे मैं अपराजिता की कहानी क्या लिखूं। या हम कोई इम्तिहान देते हैं तो हर कोई हमें आंकता है, देखता है, परखता है कि हम उस इम्तिहान में कितने परसेंट या कितने प्रतिशत सफल हुए हैं। और यदि हम हार गए तो हमारा वो पराजित पराजित हार उसको दया करते हैं। हर कोई अपने अपने हिसाब से कहता है, आंकता है, कहने लगता है। तो चाहे वो हमारे अंक हो, शब्द हो या हमारा अनुभव जिंदगी का भी। गुजरते हुए उस गुजरते हुए उस वक्त को आखिर से देख रहा। गुजरते हुए उस वक्त को आखिर से देख रहा हूँ। जिंदगी के उन फलसफों को जिंदगी के उन फलसफों की जवानी चल थी। आज प्रश्नों के आज प्रश्नों के लहजे में संघर्षों का जिक्र यूं दिखा। कुछ प्रश्न अक्सर हमारे के प्रश्न चिन्ह लगाते हैं हमारी मेहनत पर, हमारे संघर्ष पर या आपकी मेहनत या आपके संघर्षों पे। धीरे 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 उस अपराजिता की अभ्यासी चालू हुई। जब हम हार कर जीतते हैं क्योंकि एक अलग कहानी बात होती है, खुशी होती है। उसका अभ्यास शायद ना के बराबर नहीं कह सकते। वो कुछ बयान नहीं कर सकते हम उस अभ्यास को, उस मेहनत को। तमाम ठोकरों का तमाम ठोकरों का सफर यूं ही नहीं तय किया था। खामोशी से जख्मों की अक कसानी चल थी। खामोशी से जख्मों की अक फसानी चल को मतलब आंखों की रवानी कहानी। मंजिल की चाह में आहिस्ता आहिस्ता बिकने लगी। मंजिल की चाह में आहिस्ता आहिस्ता बिकने लगी। जब हम कुछ करते हैं तो वो एक राह अपने आप बनने लगती है, सजने लगती है।
आजकल अपराजिता की खुश बयानी क्या लिखूं। यूं ही नहीं मैं यूं ही नहीं मैं स्वयं के आरंभ का जिक्र समेटे हुए मैं शून्य से लेकर शिखर तक की कहानी क्या लिखूं। गुजरते हुए लम्हों का गुजरते हुए लम्हों का हिसाब मेरे अल्फाजों में यूं है। गुजरते हुए लम्हों का हिसाब मेरे अल्फाजों में यूं है। मैं हर छोटी बड़ी मैं हर छोटी बड़ी अपराजिता की दास्तानें क्या लिखूं। कुछ इस तरह कुछ इस तरह मैंने खुद को छोड़ दिया किताबों में। कुछ इस तरह मैंने खुद को छोड़ दिया कुछ किताबों में। पराजिता से अपराजिता तक का आजमानी क्या लिखूं। हम जब हार के जीत की तरफ जाते हैं तो उसकी कहानी बहुत कुछ होती है। हम उसे अपने आप को हर वक्त आजमाते हैं उस हार से लेकर उस जीत तक के सफर के लिए। पराजिता से अपराजिता तक का आजमानी क्या लिखूं। यहाँ हर मोड़ पे यहाँ हर मोड़ पे जिंदगी का उतार चढ़ाव बदलता बदलता रहता है। हर किसी की जिंदगी एक जैसी नहीं होती और यहाँ एक जैसी चलती है। हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई समस्या होती है या है भी। तो वो उन समस्याओं से लड़के झगड़ते उन समस्याओं को साइड में रखकर जब वो बढ़ता है धीरे धीरे यहाँ हर मोड़ पर जिंदगी का उतार चढ़ाव बदल जाता है। संघर्षों के सफर संघर्षों के सफर से अपराजिता की इम्तिहानी क्या लिखूं। संघर्षों के सफर से अपराजिता की इम्तिहानी क्या लिखूं। जब हम संघर्षों में घिरे रहते तो वहाँ हर एक क्षण हर एक पल हमारे लिए कोई ना कोई इम्तिहान होता है। और जब हम उन इम्तिहानों से जीतते हैं और जीत जाते हैं तो उसको लिखना बयां करना कुछ कठिन सा होता है। मैं ये कहती कि हमारे पास कोई चीज के लिए शर्त भी नहीं होती। हम उसके लिए क्या कहें, जितना कहेंगे उतना कम होता है। संघर्षों के संघर्षों के सफर से अपराजिता की इम्तिहानी क्या लिखूं। मैं इसी छोटी सी रचना के साथ आज तक से अलविदा लेती हूँ और बहुत जल्द एक नई रचना के साथ आज तक के समक्ष प्रस्तुत होती हूँ।